तो ईमेल आईडी जब भी आप लोग बनाएंगे तो याहू मेल पर बनाना, सरल बनाना और एक ऑफिशियल आईडी बना लेना, ठीक। अच्छा, अब आपको बताते हैं, अगर आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी बनी बनाई है और आप चाहते हैं ये ईमेल आईडी हम अब यूज करेंगे तो ऑफिशियल वर्क में यूज करेंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि ऑफिशियल आईडी हम कोई दूसरी बना लें, आप चाहते हैं कि हम ऑफिशियल आईडी कोई दूसरी बना लें और उस पर मेरे जितने भी मेल आए तो ऑफिस से जो मेल आए वो उस पर आया करें। बात समझ रहे हो? यानी ऑफिस से जो भी मेल आए वो उस पर आया करें, मेरी जो बनी बनाई ऑलरेडी जो बनी हुई है, एग्जिस्ट है, जो अभी बनी बनाई आईडी है उस पर ना आए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए अभी जैसे हमारी ईमेल आईडी है मान लो, ठीक है, SBDMJS और आगे क्या है @gmail.com, ये ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ये मान लो डेली की चलने वाली आईडी है, इस पर तमाम तरीके के मैसेज आते हैं, तो हम चाहते हैं कि ऑफिस में हम दें तो नई आईडी देते हैं और नई बनाने का टाइम नहीं मेरे पास, तो आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें प्लस कर दो, एक प्लस का निशान लगा दो और यहाँ लिख दो ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब सिर्फ यही नहीं, जो चाहे वो लिख सकते हो, वर्क लिख सकते हो, ठीक है, और फिर आगे कर दो @gmail.com, नई ईमेल आईडी बन गई है। ये प्लस ऑफिशियल लगाएंगे कहाँ पर से? @ से पहले, @ से पहले लगा देना। कहाँ से कोई सेटिंग होगी तभी तो लगाएंगे। उसमें आईडी डालने के लिए नहीं आता है। अच्छा, तो आईडी जब आप किसी के पास आईडी आप किसी को भेजोगे तो ये लगा देना उसको, जब उसको दोगे आईडी अपनी तो ये लगा करके दे देना। जैसे आपने SBDMJS बताने के बाद प्लस लिख दिया, ऑफिशियल बता दिया, ऑफिशियल, तो जब भी वो मैसेज भेजेगा तुम्हारे पास तो इसी ईमेल आईडी पर आएगा, जो ईमेल आईडी तुम्हारी SBD से बनी थी, इतनी बनी थी, आएगा उसी इनबॉक्स में, लेकिन आगे ऑफिशियल लिख करके आया करेगा, तो तुम जान जाओगे कि ये ऑफिस से आया है मेल मेरे। वो इंपॉर्टेंट मेल होगा तुम्हारा, तुम उसको खोल के देखोगे। बाकी तो हजारों, मेरे भी तो कम से कम 1.5 लाख पड़े हुए मेल, हम खोल ही नहीं देख पाते, पूरी 15 GB भर गया है पूरा। अब डिलीट करें किसी दिन बैठ के तो फिर डिलीट हो पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, मतलब कोई भी इसको नोट कर लो, समझ में क्या, आगे भूल जाओगे, इसको नोट करो। चलो ठीक, समझ में आया, इतना समझ में आया। अच्छा, ईमेल जब हम किसी को भेजते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है, अनलिमिटेड ईमेल भेजने का ऑप्शन होता है। अनलिमिटेड ईमेल भी हम किसी को भेज सकते हैं बेटा, ठीक है। कैसे भेज सकते हैं, देखो हमको कोई फिर से मोबाइल दो, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे हम आए, ठीक है, हमने कंपोज करवाया, ईमेल कंपोज करवाया, तो ऊपर लिख के आया बेटा फ्रॉम, ऊपर क्या लिख के आया, फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद में आया टू में हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, मतलब mylakshya100@gmail.com, ये आईडी हमने डाल दी, ठीक है। ये हमारी आईडी है, फोटो मेरा बन के आ रहा है, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। फिर नीचे जो आता है, नीचे एक आता है लिख करके, उसमें लिखा होता है बेटा, कैसे नीचे जो आता है, जैसे हमने एक तुमको सेंड किया, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ फ्रॉम, हमने अभिजीत की आईडी से, ठीक, अभिजीत 123 मान लो @yahoomail.com से, अब इनकी आईडी से हम भेज रहे हैं अपनी आईडी पर, तो यहाँ 2 लिख करके आएगा, 2 में हमने अपनी आईडी डाल दी, mylakshya100@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इस तरीके से, मोबाइल में होता है बना हुआ इस तरीके से, ठीक है, ड्रॉप डाउन करने के लिए इस पर टिक करोगे तो नीचे एक और स्पेस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखा होता है बेटा BCC, फिर यहाँ पर लिखा होता है CC। इसका क्या मतलब होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, हाँ, ये B कार्बन कॉपी होती है, CC होती है कार्बन कॉपी, ठीक है। ये B कार्बन कॉपी होती है, C कार्बन कॉपी होती है, ठीक है, इसको कार्बन कॉपी बोलते हैं। तो आप अगर यही वाला जो हमको भेज रहे हो, फिर दूसरा एक और नाम डालना चाहो यहाँ पर, एक और, जैसे यहाँ पर वही सेम मैसेज हम दूसरे को भेजते हैं, तो यहाँ डाल दिया SBDMJS@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ फिर तीसरी मान लो एक ईमेल आईडी, जैसे हमने अपने तीसरी आईडी डाल दी, sunny_sunny744@gmail.com। अब यहाँ पर कहीं पर सेंड लिखा होगा, सेंड पे क्लिक कर दो, तो तीनों मैसेज चले जाएंगे एक साथ, ठीक है, 3 मैसेज एक साथ जाएंगे। लेकिन अगर हमको और भेजना हो, ठीक है,
तो इसी के आगे हम कॉमा लगा देंगे और एंटर दबाएंगे तो तुरंत हमको एक नया स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। फिर कॉमा लगाया, एंटर मारा तो फिर एक नया स्पेस हमको मिल जाएगा। तो हर बार आपको ईमेल आईडी में भेजने के लिए नया स्पेस आपको एक मिल जाया करेगा, ठीक है। एक आपने ईमेल आईडी बना ली, डाल दिया पूरा, फिर नई ईमेल आईडी आगे डालने लोगों। देखो अभी इस पर दिखाते हैं आपको, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, अपने मोबाइल में करके रखें, और नहीं तो फिर अभी हम आपको लैपटॉप में भी दिखाएंगे, ठीक है। लैपटॉप में भी दिखाते हैं, ओपन कर लो। देखो SBDMJS, अब इसमें @ और यहाँ पर डाल दिया gmail.com, इतना लिखा नीचे वाले में, ऊपर तो ये हमने डाल दी, ये B कार्बन कॉपी में डालना, ठीक है। और इतना लिखने के बाद अब नई ईमेल आईडी यहीं पर डालना अगर हमको, तो हम सिर्फ कॉमा लगा देंगे। देखो कॉमा लगाते ही ये अलग हो जाएगी, देखना अभी, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमा, देखो हो गया अलग बेटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, सिर्फ ऐसे एक क्या लगा देंगे यहाँ पर, कॉमा लगा के जैसे ही एंटर वाला बटन क्या बोला जाता है, ये बटन होता है मोबाइल में, इसको क्या बोलते हैं, एंटर बटन। एंटर दबा दिया तो फट से आप दूसरी ईमेल आईडी पर आ जाए, फिर तीसरी वैसे डाल लो, चौथी वैसे डाल लो, आप अनलिमिटेड लोगों को ऐसे भेज सकते हो मेल, ठीक है। अब आप सोचो कि आप जब किसी कंपनी में गए, उसने कहा भैया 100 लोगों को ये भेजना है, उसने कहा कि 100 लोगों को ये मेल भेजना है, तो आपका काम आसान हो गया, आपको सिर्फ मेल करना है ना, आपको सिर्फ मेल करना है, समझ में आया। अब देखो ये ईमेल आईडी हमारी खुली है बेटा, ठीक है, ये ईमेल आईडी हमारी खुली है, ठीक। ये अब तो दिख रहा होगा ना बच्चों को, दिख रहा होगा बेटा, ये ईमेल आईडी हमारी खुली। यहाँ कंपोज लिखा है, देखो यहाँ पर कंपोज लिखा हुआ है ना, उसमें मोबाइल में नीचे कंपोज लिखा हुआ था, इसमें यहाँ कंपोज लिखा है। तो किसी को अगर हमें ईमेल भेजना है तो पहले हम कंपोज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखो क्लिक किया, ये देखो मेरी कंपोज करेगा जो, उसकी ईमेल आईडी पहले ऊपर पढ़ के आ जाएगी, क्योंकि तुम भेज रहे हो तो तुम्हारी ईमेल आईडी पहले पढ़ के आ गई। देखो ये ऊपर पड़ी है ना ऊपर, तो तुम्हारी ईमेल आईडी पहले पढ़ के आ गई। नीचे तुमको ईमेल आईडी उसकी डालना है जिसके पास तुम भेज रहे हो। अब जैसे मान लीजिए हम अपनी ही ईमेल आईडी पर भेज रहे हैं, SBDMJS, अब हमने कर दिया, नीचे हमारी आ भी गई। एक बार अच्छा एक चीज और है, जिसके पास आप एक बार मेल भेज चुके होंगे वो ऑटोमेटिक दोबारा आपको वहीं पर शो करने लगेगी ईमेल आईडी में। जब हमने SBD डाला आ गया अपने आप, ठीक है। तो जब हम किसी को एक बार ईमेल आईडी किसी की डाल के भेज देते हैं कोई चीज़, तो उसकी ईमेल आईडी आने लगती है, तो हमको पूरा नहीं डालना होता, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, देखो ये आ गया, सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये आगे फिर आ गया, एक आ गया, यहाँ CC और BCC लिखा है, CC का मतलब कार्बन कॉपी और BCC का मतलब B कार्बन कॉपी, ठीक है, B कार्बन कॉपी आ गई। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट हमने डाल दिया, मान लीजिए चेकिंग, चेक कर रहे हैं ना हम, खाली चेकिंग डाल दिया कि चेक करना है खाली। अब यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, यहाँ पर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के लिए जगह होती है। अगर ऐसे ना दिख रहा हो, कंप्यूटर की विंडो बड़ी करने के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी करने के लिए Ctrl+ दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है? Ctrl+ दबाओगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। देखो कैसे बड़ी होती है, हमने कंट्रोल दबा दिया, प्लस दबाओ, प्लस वाला बटन दबाओ, यहाँ पे ये है, देखो है, देखो बड़ा हुआ, करो बड़ा हुआ, हो रहा है ना, बढ़ रही, देखो स्क्रीन बढ़ गई। तो Ctrl+ दबा देना, इससे बड़ा हो जाता है। स्क्रीन काहे से बड़ी होती है? Ctrl+ दबा दोगे तो स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। बढ़िया बात पे लाइट आ गई। अब देखो एडिट लिंक आ रहा है यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आए, चेकिंग कर दिया। अब यहाँ पर हम बेटा डाल रहे हैं क्या, टेक्स्ट मैसेज कुछ लिखना है, तो हमने ये डाल दिया। अटैचमेंट कुछ भेजना है, कोई फोटो भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, वो कहाँ से भेजा जाएगा? उसके लिए देखो यहाँ पर ये बना होता है, ये देखो ये अटैच फाइल, देखो अटैच फाइल है बना हुआ, देखो हाँ, तो ऐसा बना है यहाँ, ये अटैच फाइल यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अटैच फाइल में जाकर के हम कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से भेज सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमसे परमिशन मांगेगा कि हम गैलरी में जा सकते हैं कि नहीं। तो ये मान लीजिए ये फोटो पड़ा हुआ है, ये हमको भेजना है, जैसे किसी को भेजने को तो हम व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होगे गुरुजी फर्जी में अटैच करवा रहे हैं, हम तो व्हाट्सएप से भेज देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के फोटो आपके डिलीट हो जाते हैं क्या, दोबारा मिलते हैं? चले जाते हैं सब। और आपने ईमेल पर किसी को एक बार कुछ भेज दिया तो क्लाउड स्पेस में सेव हो गया जा करके, परमानेंट मेमोरी हो जाती है वो एक तरीके से। जब तक आप डिलीट नहीं मारोगे तब तक हमेशा ये पड़ा रहेगा। अब जैसे हमने अपनी आईडी से अपनी आईडी पर इसको सेंड ऐसे क्लिक करवा दिया, ये देखो जब फाइल अटैच होती तो ऐसे ये बन के आता है, ठीक, यहाँ पर ये बन के आ गया, ठीक, देखा, तो इसमें बन के आ गई, ये देखो नीचे ये फाइल अटैच हो गई है, ठीक है। अब ये फाइल अटैच हो गई, हमको सेंड करवाना है, केवल सेंड करवाना है। सेंड कहाँ से होगी, ये देखो सेंड बटन आ रहा है, देखो सेंड बटन आया,
देखो है नीला नीला बना हुआ सेंड बटन, इस पे हमने क्लिक कर दिया, सेंड करवा दिया, मान लो सेंड करवा दिया, तो हमने कुछ भी लिख दिया अपना, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट हो वो सेंड करवा दी। ये फोटो कहाँ चला गया, ये इसमें जो हार्ड डिस्क लगी हुई है 1000 GB की लगी है, क्या उस जगह को ये घेर रहा है फोटो या नहीं घेर रहा है बताओ? नहीं, ये फोटो क्यों? क्योंकि ये कहाँ चला गया, क्लाउड स्पेस में चला गया। ये कहाँ चला गया, क्लाउड स्पेस में चला गया। और ये हमेशा ये लैपटॉप कुछ भी हो जाए, ठीक है, मगर अब लैपटॉप भले ही बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो वो था वो आ जाएगा, ठीक है। मतलब हम जब भी ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तो आ जाएगा। हम अपनी चीज़ों को बिगड़ा हो बोलते हैं, कभी कभी जवान पे सरस्वती बैठी होती तो वाला हो ही जाता है, इसीलिए जो है वापस खींच लेते हैं हमने शब्द। तो एक बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब आपको देखिए क्या बताते हैं। एक ऑप्शन होता है जब हम लोग ईमेल आईडी अपनी खोलते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इस तरीके का, देखना, और इसको क्या बोलते हैं, अरे सेटिंग, क्या बोलते हैं, सेटिंग वाला नहीं, गियर आइकन इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है, गियर आइकन। इसको याद कर लो लोग, सेटिंग आइकन जो बोलते हैं सेटिंग टाइप का होता है, इसको गियर आइकन बोला जाता है। गियर टाइप का होता है ना, गियर जो देखना मोटरसाइकिल में, इसको गियर आइकन बोलते हैं, गियर आइकन, ठीक है। तो गियर आइकन ये सेटिंग वाला होता है। हम ईमेल की सेटिंग बंद कर लिया थी तो ऐसे नहीं लैपटॉप बंद और बहुत हो रहे हैं तो ये वाला आइकन जो है कहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए ये आइकन है, ये यहाँ पर बना हुआ, देखना अभी सब लोग, अभी हम तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं बेटा, ये देखो यहाँ पर है, बना हुआ है, गियर आइकन बना हुआ, देखो ठीक, कहाँ पर है गियर आइकन, ये देखो यहाँ पर लग रहा है गियर, इसको गियर है, हाँ सेटिंग लिखा, इसको सेटिंग आइकन भी लोग बोलते हैं, मतलब इसका सही नाम क्या है, गियर आइकन, गियर आइकन, ठीक है। गियर आइकन पर हम गए बेटा, यहाँ पर जाने के बाद में हमने ऐसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा ऑल सेटिंग में जाओ, ठीक है, ऑल सेटिंग में आ गए हम, ऑल सेटिंग में आए, ऑल सेटिंग में आते ही देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है, कहाँ पर ऑप्शन है, चौथे नंबर पे अनडू सेंड, क्या लिखा हुआ, अनडू सेंड, देखो देखो चौथे नंबर पे अनडू सेंड, ठीक है। अनडू सेंड का मतलब होता है बेटा, अन माने नहीं और डू माने करना। अगर हम सेंड कर रहे हैं और बाई चांस हमने कहा कि नहीं सेंड करना इसको, तो अगर अनडू का आप ऑप्शन दबा देंगे तो भेजा हुआ मैसेज भी वापस आ जाएगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं अनडू। अन माने नहीं और डू माने करना। और अगर वही चीज दोबारा करनी तो रीडू बोला जाता है, रीडू, दोबारा, री माने दोबारा, डू माने करना, तो अनडू, इसको अनडू बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आए, ठीक है, देखो अब हमने यहाँ पर बेटा लगा रखा अनडू, हमने लगा रखा है सेंड कैंसिलेशन पीरियड 5 सेकंड, हमने 5 सेकंड लगा रखा है। जैसे हमने किसी को मैसेज भेजा, कभी कभी क्या होता है 100-200 मैसेज इकट्ठे भेजने होते, तो कर रहे सबको सेंड करवा दिया, आपने कहा अरे इनके तो पैसा हम पैसा मांगेंगे नहीं तो उनको अनडू करवा दिया है ना, ऐसा होता है। तो उनका क्या है, उनको नहीं, इन्हें नहीं याद करवाएंगे, इन्हें तो याद आ जाएगा अभी तुरंत, है ना। कभी कभी ऐसा तो हम किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं, मैसेज हम धनाधन सबको भेज रहे हैं, मान लो हमने कुछ किया और उसको फटाफट भेज दिया तो उन्हें भी चला गया। अगर अच्छा फोन नहीं उठाओ, मैसेज भेज रहे तब तो तुरंत करेगा फोन, क्या हेलो यार इनके बीच चलो वो गलती हुई, ठीक है। तो क्या करना है, इसको अनडू करवा देना। और अनडू में बेटा इसमें 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड तक का टाइम तुमको मिलेगा। 30 सेकंड बहुत होते हैं, आधा मिनट होता है, सोचने के लिए पर्याप्त होते हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पर 30 सेकंड अगर हमने लगा दिया, 30 सेकंड तक वो ऑप्शन आपका आता रहेगा। जब आपने मेल भेज दिया, चला गया उसके पास, वो कोई अनडाउटली मेल चला गया, मेल जाने के बाद भी 30 सेकंड तक आपको ये ऑप्शन अनडू का एक वहां पर ब्लिंक करता रहेगा, आता रहेगा कि आप जब भी उस पर टिक कर देंगे तो वो मैसेज भेजा वापस हो जाएगा। है बढ़िया सेटिंग, ठीक। आज तक आप सिर्फ इतना जानते थे कि बस ईमेल आईडी बनाई, इसमें क्या करना है, हमको तो आता है। ऐसा नहीं, बहुत चीजें इसमें होती हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में देखो, जब हम सेटिंग में जाएंगे तो ये जर्नल सेटिंग में भी आए हैं, जर्नल सेटिंग, ठीक, जर्नल सेटिंग क्या होती है उनमें आए हैं। ऊपर पहला वाला ऑप्शन है जर्नल सेटिंग, देखो बेटा, ठीक है, जर्नल सेटिंग, ठीक है, जर्नल सेटिंग, जर्नल सेटिंग में हम लोग आए हैं। उसके बाद में अब सबसे पहली वाली क्या है, लैंग्वेज, पहली सेटिंग क्या है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, वो इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, यूएस लिखा हुआ, यूनाइटेड स्टेट, और इंग्लिश लिखा हुआ, तो इंग्लिश हमको इंग्लिश ही रहने देना, ठीक है। दूसरे फोन नंबर, इंडिया का कोड आप डालेंगे, इंडिया पढ़ा तो इंडिया ही पढ़ा रहने देंगे। तीसरे में मैक्सिमम पेज साइज 50 पेज तक आप जो है कन्वर्सेशन पर पेज, पर पेज माने 50 पेज तक आपके इसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक, शो होंगे, एक बार में 50 पेज तक आपको शो हो जाएंगे ईमेल आईडी के। फिर उसके बाद में आप देखें सेंड कैंसिलेशन पीरियड, यही अंडू होता है, कैंसिलेशन पीरियड, कैंसिलेशन पीरियड आपने 5 सेकंड लगा रखा है, जैसे किसी को ईमेल भेज दिया तो कितनी देर में आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इतना तक होता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए फिर होता है रिप्लाई, डिफॉल्ट रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल, इसका हम बाद में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी, नहीं तो इसका भी बता देते, थोड़ा सा हम आपको लेट करवा रहे हैं इसमें। अब इसके बाद देखो फिर आया क्या, ये देखो स्पेलिंग सजेशन दिया हुआ है यहाँ पर, एक ऑप्शन है स्पेलिंग सजेशन, एक ऑप्शन है बेटा क्या है, स्पेलिंग सजेशन। अगर स्पेलिंग सजेशन हम लगा देंगे और हम किसी को मेल भेजेंगे तो तुमने देखा होगा हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो नीचे एक लाइन बन के आ जाती है, जिगजैग लाइन, जिगजैग माने क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग माने क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। कंप्यूटर में हमने कुछ लिखा, जैसे हमने कुछ लिखा हरदोई, जैसे हमने लिखा हरदोई और इसके नीचे एक लाइन आ गई, तो लाइन दो तरीके की होती है, एक होती है रेड और एक होती ग्रीन, आते हैं कि नहीं आती, लाइन दो तरीके की होती है। अच्छा ये लाइन, अरे सॉरी बेटा, लाइन क्यों आई बताओ, क्यों लाइन आई बताओ, अगर ग्रीन लाइन आई तो क्या चक्कर है और रेड आई तो क्या चक्कर होता है बताओ, बताओ बताओ, सबको मालूम होना चाहिए ये बात। अगर ग्रीन लाइन आपकी आ गई तो ये दिखाएगा कि ग्रामर की मिस्टेक है, काहे की मिस्टेक है, और इसको याद करने का एक तरीका होता है। अगर आप भूल जाओ कि सर ने रेड क्या बताया था, ग्रीन क्या बताया था, अरे यार भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तो जी से ग्रामर होता है और जी से ग्रीन होता है, और जी आर से ही ग्रामर लिखा है तो जी आर से ही ग्रीन लिखा जाता है। तो जब भी ग्रीन लाइन आए, हमने कुछ कंप्यूटर में लिखा उसके नीचे ग्रीन लाइन आ गई अगर, तो समझ लेना कि ग्रामर की मिस्टेक है, ग्रामर की मिस्टेक है, ठीक है। अब ग्रामर की मिस्टेक क्या हो सकती है वो भी समझो, ग्रामर की मिस्टेक क्या, बंद मत करना, ग्रामर की मिस्टेक क्या हो सकती है, जैसे जैसे हमने लिखा बेटा महेंद्र और यहाँ पर लिखा कुमार, ठीक है, और आगे एक नाम और हमने लिखा, हमने कॉमा लगाया और आगे लिखा हमने धर्मेंद्र, DHARMENDR, धर्मेंद्र, अब एक लड़का और है मान लो यादव, धर्मेंद्र यादव, ये लिख दिया, ठीक है, समझ में आया। अब इसके नीचे आने लगी कैसी लाइन, ऐसे जिगजैग लाइन आने लगी और ग्रीन लाइन आ गई अगर ग्रीन, ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ग्रामर की कहीं पर मिस्टेक हुई। अब ग्रामर की मिस्टेक क्या हो सकती है, ग्रामर में आपको पढ़ाया जाता है पंक्चुएशन, कॉमा कहाँ पर लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पर लगाना है, स्पेस कितना देना, तो ये कॉमा लगाने के बाद एक स्पेस देना चाहिए था, देना चाहिए स्पेस, नहीं दिया तुमने, कॉमा लगा तुरंत लिख दिया, तो तुरंत यहाँ पर आपके एक लाइन बन के आ जाएगी इसमें पूरे में। और कैसी लाइन होगी, ग्रीन होगी। तो ग्रीन से कौन सी लाइन है, ग्रीन से काहे की, ग्रामर की मिस्टेक हो गई ना, ये ग्रामर की मिस्टेक हो गई। अब अगर हरदोई लिखा हुआ, हरदोई में रेड लाइन आ रही, अब तुम बहुत परेशान हो कि हमने तो हरदोई की स्पेलिंग सही लिखी है और सर ने कहा था कि रेड लाइन अगर आ जाएगी तो ये तो गड़बड़ होगा, स्पेलिंग गलत होगी। तो हरदोई की स्पेलिंग आपने सही लिखी है, कंप्यूटर अगर इसको गलत दिखा रहा तो दिखाने दो, उसको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर वंस लिखा होता है उसको इग्नोर करवा दे। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर में हरदोई नाम का शब्द कोई भी उसकी प्रोग्रामिंग में जब उसका चिप डाली गई उसमें प्रोग्रामिंग में हरदोई नहीं डाला गया, क्योंकि कंप्यूटर कहाँ बने, सब विदेशों वगैरह में बनते हैं और उन्हें हरदोई नहीं पता, वो महेंद्र नाम को भी गलत दिखा सकते हैं, वहां पर माइकल नाम सही दिखाएगा वो कि माइकल होते हैं वहां महेंद्र नहीं होते ना, तो ऐसे हरदोई वहां नहीं होता है। अब हरदोई पे अगर तुमने सही करने की कोशिश की, इसको सही भी किया जा सकता है, ठीक है, उसी पर आए, उसी स्पेलिंग पर आए और आपने कर्सर यहाँ रखा और राइट वाला बटन माउस से दबा दिया तो इसके पास में आपको कई स्पेलिंग दिखाने लगेगा,
जैसे हेरोल्ड, हेरोल्ड दिखाएगा, ठीक है। और हरिद्वार हो सकता दिखाने लगे, मतलब जो भी फेमस चीजें हो सकता दिखा दे, वरना इंग्लिश नाम यहाँ पर दिखाएगा। अब तुम्हें पता है कि हरदोई तो हमने सही लिखा है, तो रेड अगर नाम आ भी रहा है, स्पेलिंग में मिस्टेक आ भी रही है तब भी सही। लेकिन अगर तुमने कुछ इंग्लिश से रिलेटेड लिखा, जैसे तुमने लिखा टेबल, ये सही है? टेबल की स्पेलिंग ये सही है? टेबल की स्पेलिंग ये सही है? नहीं। अगर कंप्यूटर में लिखोगे तो तुमने, क्योंकि तुमने अगर मेल किसी को भेजा और तुमने स्पेलिंग सजेशन पे वहां टिक है, पहले से ही होता, अगर नहीं कर दो तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो होता ही है। तो हम तुमको सेटिंग बता रहे हैं ना ईमेल की सारी, तो ईमेल में पहले तो टेबल की स्पेलिंग जब आप लिखोगे तो ये ऐसे ऐसे दिखाने लगेगा, नीचे एक लाइन देगा हल्की हल्की और ये रेड लाइन होगी। रेड लाइन का मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। तब आप इसी पर कर्सर ले जाके क्लिक करोगे तो ये फट से क्या दिखाएगी? TABLE, टेबल, यानी कि ये स्पेलिंग, तो उसको सिलेक्ट कर लेना। तो इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी आप लिखोगे स्पेलिंग, इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग आप लिखोगे, अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड जितनी भी आप स्पेलिंग कंप्यूटर में लिखोगे, और अगर उनकी स्पेलिंग आपने गलत डाल दी तो कंप्यूटर में सेटिंग होती है स्पेलिंग चेक करने की, तो वो चेक करके आपको गलत दिखा देगा और फिर उसको सही भी करवा देगा। और अगर हिंदी में तुमने डाल दिया, समझ में आया, तो गलत हो जाएगा। हिंदी में अगर तुमने डाला और वो अगर दिखा रहा है कि गलत तुमने स्पेलिंग डाली, जैसे तुमने लिखा पप्पू, पप्पू लिखा तुमने और स्पेलिंग के नीचे आने लगा रेड लाइन, तो तुमको यार पप्पू तो हमने कतई सही लिखा, फिर भी ये गलत क्यों दिखा रहा है? तो उसको दिखाने दो फिर, क्योंकि वो इंडियन नाम है, इंडियन नाम है तो हो सकता है कंप्यूटर नहीं पढ़ पा रहा, वो गलत दिखा रहा है। बात आई समझ में? तो इतना समझ में आया। अब यहाँ पर एक सेटिंग ये हो गई, देखो स्पेलिंग से चेक करने की, ठीक है। अब बाकी हम लोग आते हैं, ये है सब्जेक्ट। एक बार सब्जेक्ट अगर यहाँ पर आप फिल कर देंगे, कोई जैसे मान लीजिए 100-200 मेल किसी को भेजना, आप चाहते हैं बार बार ना हम डालें यहाँ पर सब्जेक्ट, है ना, आपकी कंपनी में कह देगा 100 मेल भेजना है आपको, आप चाहते हैं बार बार सब्जेक्ट डालना ही पड़ रहा है, तो आप यहाँ सेट कर दीजिए एक बार सब्जेक्ट, और जब 100 को भेज चुके हैं तो सब्जेक्ट हटा देना। तो आपने अगर सब्जेक्ट डाल दिया यहाँ पर, जैसे आप किन्हीं लोगों के आप पैन कार्ड बना रहे हो, मान लो आपको 200 पैन कार्ड दे दिए गए और उन लोगों को आपको मेल भेजना है कि आपका पैन कार्ड तैयार है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर डाल दिया कि पैन कार्ड रेडी, सब्जेक्ट डाल दिया पैन कार्ड रेडी, योर पैन कार्ड इज रेडी डाल दिया तुमने सब्जेक्ट। अब 100 लोगों को जब मेल करोगे तो आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा पैन कार्ड रेडी, पैन कार्ड रेडी, पैन कार्ड रेडी, नहीं, काम कम हो गया ना। फिर अब नीचे आइए, डेट किस तरीके से लिखना है, पहले महीने का नाम, फिर डेट, फिर ईयर लिखना है। डेट की सेटिंग में अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आप चाहो पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर आ जाएगा, ये सेटिंग में होती है। फिर नीचे आओ, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में ये इस तरीके से प्लेन टेक्स्ट यहाँ आएगा लिख करके, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज में, अकाउंट एंड इंपोर्ट में चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है अकाउंट एंड इंपोर्ट। क्या है चौथा ऑप्शन? क्या है देखो, चौथा ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है, पहला क्या था जनरल सेटिंग, दूसरा इनबॉक्स वगैरह, चौथा ऑप्शन है अकाउंट एंड सेटिंग, अकाउंट एंड, और ये सब में मिलेगा। मोबाइल में जब स्क्रीन देखना, मोबाइल में गेयर आइकन पे जाना, क्लिक करना, तो ये सारी चीजें मोबाइल में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं वो निराश ना हो बिल्कुल भी, हर समय अंधाधुंध नेट चलता है सेंटर में, ठीक है, अंधाधुंध नेट चलता है सेंटर में, आप जितनी देर चाहे उतनी देर नेट पे काम करिए, लेकिन जो हमने आपको बताया है वो जरूर कर लेना। ईमेल आईडी जरूर बनाना और उनके पासवर्ड लिख के हमसे चेक करवाना आकर के, ठीक है। हम उनको बोल के एक बार देखेंगे भी कि हाँ सही बनाई कि नहीं बनाई। आप मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, ठीक। लड़ो ना। फिर देखो बेटा, हम आए अकाउंट एंड इंपोर्ट पे। अकाउंट एंड इंपोर्ट पे जैसे ही हम लोग आते हैं, अकाउंट एंड इंपोर्ट पे जैसे ही हम लोग आते हैं तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। अकाउंट एंड इंपोर्ट पे जैसे ही आते हैं तो चेंज पासवर्ड का आइकन, अब ऑप्शन आ जाता है। चेंज पासवर्ड जब आप चेंज पासवर्ड करोगे, अच्छा एक बात बताओ, कहीं हमने खुली छोड़ दी ईमेल आईडी, अब वो अगर चेंज करवाने की सोचे कि लाओ इसका पासवर्ड चेंज करते हैं, हम ही चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, तो हो पाएगा? नहीं। क्यों? मैसेज भी जाएगा, पुराना पासवर्ड भी मांगता है, ठीक है, पुराना पासवर्ड भी मांगता है। पुराना पासवर्ड आप डालोगे तब नया आप
चेंज कर पाओगे। तो चेंज आप ही कर सकते हो अगर आपने कहीं खोल दिया है। अगर आपने किसी के ईमेल आईडी पर, किसी के कंप्यूटर पर, किसी की डिवाइस पर, मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग, किसी की डिवाइस पर अपनी कोई पर्सनल ईमेल आईडी आपने खोल दी और आप भूल गए, चले आए, तो आप यहाँ से आकर घर पे आ जाओ, घर पे आकर के पासवर्ड उसका चेंज कर दो। वो जब भी दोबारा लॉगिन करेगा तो नहीं खुलेगी फिर, ठीक है। और पहले ऐसे नहीं, पहले लॉग आउट करवानी पड़ेगी, पहले लॉग आउट करवानी पड़ेगी। कहाँ से लॉग आउट होगी देखो, अभी हम बताते हैं। तो इसमें लिखा चेंज पासवर्ड एंड रिकवरी ऑप्शन। अच्छा, एक रिकवरी ऑप्शन होता है। रिकवरी ऑप्शन क्या होता है बेटा बताओ? रिकवरी ऑप्शन क्या होता है? रिकवरी ऑप्शन वो होता है जब हम ईमेल आईडी बना रहे होते हैं तो देखना उसमें मांगता है रिकवरी ईमेल, रिकवरी ईमेल। तो अगर पहले से ही किसी का ईमेल बना हुआ है उसका डाल दो। तो कभी तुम अगर अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल भी गए तो जब उसको फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो उसमें पूछेगा रिकवरी ईमेल, रिकवरी वाला डाल दो तो तुरंत उस पर आ जाएगा तुम्हारा पासवर्ड। आ नहीं जाएगा, वो तुमको ये दिखाएगा, नीचे बुला रहा है, तो वो तुमको ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा? तुमको ये दिखाने लगेगा कि रीसेट योर पासवर्ड, मतलब दोबारा फिर से बना लो, रीसेट पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आए, अब देखो हमने कितनी सारी ईमेल आईडियां बना रखी, प्लस लगा करके हैं, ये देखो है प्लस लगा करके, +1 +2 +3 +4। तो ये ईमेल आईडी सारी की सारी आपकी काम में आ जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग इतनी चीजें आप लोग सीखे, अब देखो तो एक आ गया आपका चेंज पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड जब हम चेंज करेंगे बेटा, तो पासवर्ड चेंज पर हमने क्लिक किया, देखो यहाँ पासवर्ड मांगने लगा पुराना वाला। जैसे हम पुराना डालेंगे वैसे ही यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा दोबारा से रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है, तब रीसेट हो पाएगा। तो अगर हमने कहीं किसी के यहाँ खोल दी है ईमेल आईडी तो वो उसके यहाँ वो दोबारा वो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, उसी पर तो चला सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद में अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया है? 12:50 हुआ, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं। एक तो जो मेल हमारे पास आते हैं, ठीक है, जिनको हम जानते हैं या जो ओरिजिनल मेल है उनको तो हम लोग इनबॉक्स में देखते हैं। कुछ ऐसे मेल भी आते हैं जिनको स्पैम बोला जाता है। क्या बोला था? स्पैम। और स्पैमर बोलते हैं, भेजने वालों को स्पैमर बोलते हैं, ये स्पैमर लोग हैं, ये भेजते हैं, ठीक है। तो स्पैम जो आते हैं वो ऐसे मेल होते हैं जो इंटरनेट जिनको वेरीफाई नहीं करता है, वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। अगर आप वो मेल खोल के देखेंगे तो वो आपको नुकसान भी कर सकते हैं। तो वो जो मेल आते हैं जिनको हम जानते नहीं है, जिन्होंने आपकी ईमेल आईडी से कभी कांटेक्ट नहीं किया और उन्हें कहीं से तुम्हारी ईमेल आईडी मिल गई, उन्होंने तुमको भेज दिया है। कंपनी वाले ज़्यादातर ऐसे मेल होते हैं, जो कंपनी वाले मेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैमर बोलते हैं, ठीक है। अब जरा हमें फिर से मोबाइल दे दो एक बार, मोबाइल के आपको दिखाते हैं। देखो ये लास्ट में लिखा स्पैम, ये जीमेल में गए, देखो यहाँ जीमेल की 3 लाइनें बनी हुई होती हैं, ये 3 लाइनें बनी होती हैं, देखो सब लोग 3 लाइनें हैं बनी हुई, देखो है जीमेल खोला, 3 लाइनें बनी है। इन 3 लाइनों पे हमने क्लिक किया, क्लिक करते सबसे नीचे देखो एक आता है स्पैम। स्पैम में वो ईमेल आए होंगे आपके जो जिन्हें आप जानते नहीं हैं, उन्होंने आपको अगर ईमेल किए हैं तो ये कंपनी वाले ज़्यादा करते हैं, ठीक। तो वो स्पैम उसको जीमेल आपको वेरीफाई कर देता है कि ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में कभी थे नहीं और ये आदमी भी जेन्युइन नहीं लग रहा है, जैसे कंपनी के नाम से बना है तो उसको कंपनी जीमेल पहचान जाता है कि ये तो कंपनी लग रही है, कोई आदमी का नाम तो लग नहीं रहा, तो तुरंत उसको कहाँ कर देती है? वो स्पैम में कर देती है, ठीक है। तो स्पैम में जो है वो अच्छा। उसके बाद में जितने भी हम लोग डिलीट मारते हैं, जितने भी अगर हमने कोई ईमेल आया है किसी का और डिलीट मार दिया तो 30 दिन तक वो रिसाइकिल बिन में रहता है और इसमें ट्रैश बिन लिखा होता है। ट्रैश बिन क्या लिखा होता है? अगर कभी कोई ईमेल आपने डिलीट मार दिया और आपको फिर से चाहिए है तो कहाँ देखोगे उसको? ट्रैश बिन में जाकर के 30 दिन तक, डस्टबिन जैसे बोलते हैं, डस्टबिन में कोई चीज डाल दी तो उसी तरीके से ट्रैश बिन में चला जाता है, ठीक है। कभी कभी ट्रैश बिन लिखा होता है, कभी कभी रिसाइकिल बिन भी लिखा होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है? रिसाइकिल बिन लिखा होता है, वैसे ट्रैश बिन ज़्यादा लिखा होता है। इतना समझे। अब हम आते हैं सेटिंग पर। सेटिंग में आने के बाद जनरल सेटिंग में आया, जनरल सेटिंग में आने के 3 लाइनों पे आया, 3 लाइनों पे आने के बाद में मैनेज अकाउंट, क्लियर सर्च, क्लियर पिक्चर, अप्रूव, हेल्प, सर सेटिंग में सारे ऐसे मिल नहीं आती ज़्यादा, सब मिलेंगे, सब मिल जाएगा, दिखा दीजिए डिफॉल्ट नोटिफिकेशन आएगा। मेरे स्कूल में स्वाइप, हमारी लगी पैसा आएगा।
पिछड़ा तो चीज लगा है। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें होता है कंफर्म बिफोर डिलीटिंग। कंफर्म बिफोर डिलीटिंग, जब हम सेटिंग जनरल सेटिंग में ही आते हैं, कंफर्म बिफोर डिलीटिंग। सब लोग जब नीचे बैठना, जिनका क्लास लगेगा, तो एक बार सब लोग जीमेल पे अपनी सेटिंग जरूर ओपन करके देखना, ठीक, ओपन करना सब चीज। कंफर्म बिफोर डिलीटिंग, अगर कोई मैसेज आप डिलीट करने जा रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि एकदम से डिलीट ना हो, तो उसमें पहले कंफर्म करेगा, डू यू वांट टू डिलीट दिस ईमेल। तो हमने अरे इस पे धोखे से लग गया तो उसको हटा देना तुरंत, तो इस पर टिक कर दिया जाता है यहाँ पे, ठीक। कंफर्म बिफोर आर्काइविंग, कंफर्म बिफोर सेंडिंग। एक होता है कंफर्म बिफोर सेंडिंग का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये भी उसी के लिए होता है, सेंड से पहले आपको कंफर्म करना होगा। उसके बाद में देखिए मैनेज अकाउंट पे गए,